राकेश जी, आपको लगता है कि भाई चेंज आ जाएगा और जैसी अच्छी अच्छी बातें शिवम बता रहे हैं, हमें मैथ्स और इमोशंस समझा रहे हैं, वैसे ही इमोशंस जो हैं जनता भी समझेगी? क्योंकि अभी भी कहा जाता है कि जो कैडर शिफ्ट की बात होती है डीएमके के, जयललिता जैसी पर्सोना की बात होती है, एकजुटता की बात होती है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग फैक्टर एक रहता है वहाँ। जैसे आपको महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे अब 2 जगह दिखाई देते हैं ना, तमिलनाडु में जयललिता 2 जगह दिखाई देंगी। शशिकला भी कूद गई है, पार्टी बना ली है। पार्टी बना के। तो अब क्या है, जयललिता जी 2 भागों में चली गई हैं। एआईडीएमके ठीक है, लेकिन एआईडीएमके के अंदर भी दिक्कत है। अब वहाँ 2 प्लेयर जो रहते थे, डीएमके एआईडीएमके, उनके बीच में 2 प्लेयर और आ गए, भले ही छोटे हों, शशिकला जी की पार्टी और विजय थलपत जी की पार्टी। विजय थलपत जी जो अभी मनोज जी ने कहा कि सिर्फ डीएमके को नुकसान कर रहे, ऐसा नहीं है, वो एआईडीएमके को भी नुकसान कर रहे। तो यदि विजय थलपत जी को जैसे भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लाने का प्रयास कर रही है, यदि विजय थलपति जी आ जाते हैं एनडीए में, तो जो आप पोल दिखा रही हैं वो नतीजे में परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, लेकिन यदि विजय थलपत जी नहीं आती और इंडिपेंडेंट लड़ते हैं, तो मुझे लगता है दोनों के लिए नुकसानदेह होगा। मैं ये नहीं कहता कि स्टालिन क्या आ जाएगा या एनडीए आ जाएगी, क्योंकि एआईडीएमके का एक बड़ा चेहरा भी डीएमके में चला गया है। तो ऐसे में आज की डेट में एक बहुत कंफ्यूजन की स्थितियां वहां बनी हुई हैं। तमिलनाडु में स्पष्टता से यह कहना थोड़ा सा कठिन है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्रीय एजेंडा है कि हमें अपना वोट बढ़ाना है। केरल में भी वो चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे, वो वोट बढ़ाने के लिए लड़ रहे। बंगाल में वो चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे, तमिलनाडु में वोट बढ़ाने के लिए लड़ रहे। तो इनका जो साफ साफ एजेंडा है कि असम और बंगाल में जीतना है, बाकी जगह वोट बढ़ाना है। तो तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा फोकस है वोट बढ़ाना। इसीलिए जब एआईडीएमके के साथ गठबंधन की बात आई, तो आप देखिए सनातन का झंडा लेके चलने वाले अन्नामलई को साइड करना पड़ा, क्योंकि एआईडीएमके ने कहा कि अन्नामलई नहीं चलेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें, परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, प्रतिकूल होती हैं। तो आज तमिलनाडु में अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों है, डीएमके के लिए भी और एआईडीएमके। बिल्कुल, बीजेपी भी जानती है जी कि अगर दक्षिण में अभी उसको सहयोगियों की, साथियों के साथ ही है, वो पूरी तरह से स्वीकार्य उस तरह से जनता के बीच में नहीं है, उसके पास अपने खुद के लीडर्स और पर्सनालिटी उस तरह से डेवलप नहीं है। और जो लिंग्विस्टिक बैरियर की हम बात कर रहे थे, वो जैसे ही हम हिंदी हार्टलैंड से निकलते हैं वो आना शुरू हो जाता है। ये है एक तो एक सीमा है, लिमिटेशन है भारतीय जनता पार्टी के वहाँ की पॉलिटिक्स में, लेकिन वोट लगातार धीरे धीरे ही करके बढ़ रहा है और अन्ना डीएमके के साथ होने का लाभ मिलेगा। देखिए, पिछली बार भी जो अन्ना डीएमके है, हर आदमी ये मान रहा था कि पार्टी साफ हो जाएगी। लगातार 2 बार सत्ता में रहने के बाद वो लोग चुनाव में उतरे थे। 10 साल इसके पहले वहाँ भी कोई रिपीट नहीं करता था। वो 2 बार की सत्ता थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, जयललिता नहीं थी। लग रहा था कि ये लोग इस बार पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। इसके बावजूद 66 सीटें आई, मतलब वो पार्टी साफ नहीं हो, उसका अपना जो वोट आधार था वो इंटैक्ट था, वो रहा। उसके साथ फिर बीजेपी का वोट कुछ जुड़ा और वो उनको ठीक ठाक परफॉर्म किया उन लोगों ने। इस बार भी वही स्थिति रहेगी, उनके वोट परसेंटेज में लगभग वही स्थिति रहेगी। सीटों में भी हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, जहाँ तक हमारा अपना अंदाजा है। हम लोग काफ़ी देर से इस पर चर्चा कर रहे हैं, काफ़ी बातें हमने कही हैं पहले भी। वो जो वहाँ सब नेशनलिज्म है, तमिल आइडेंटिटी है, जो कास्ट का पोलराइजेशन है, जो जिस तरह से सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस की 12 पार्टियों का अपना कम्बिनेशन है, वो बहुत ही मजबूत है। दूसरी तरफ एनडीए के अंदर बड़ा अभी भी बिखराव है। अब जाकर के उनके यहाँ सीट बंटवारे की बातचीत होगी। ओ पनीरसेल्वम चले गए हैं डीएमके में, टीटीवी दिनाकरन है अन्ना डीएमके के, मतलब एनडीए के साथ। इसमें शशिकला की पार्टी आ गई। शशिकला की पार्टी किसके साथ जाती है? विजय के साथ अलायंस होता है, विजय अकेले लड़ते हैं। तो पीएमके की जो 2 खेमे बने हुए हैं, अंबुमनी रामदास और पीके रामदास, ये दोनों अलग अलग हैं। ये कैसे आगे बढ़ते हैं, इन सबको साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है। उधर एसपीए का गठबंधन बना हुआ है, प्रेमलता विजयकांत भी हैं वहाँ, कमल हसन भी हैं वहाँ, कांग्रेस पार्टी भी है, मुस्लिम लीग भी है, सीपीआई है, सीपीएम है, एमडीएमके के साथ भी टिकट दे करके। तो जो फोर्सेज हैं, आप नया फोर्स रातों रात आप नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तमिलनाडु में डीएमडीके एक बनी हुई ताकत है। 29 सीटें आई थी जब कैप्टन विजयकांत अकेले पार्टी बना करके जब बीजेपी के साथ लड़े, अन्ना डीएमके के साथ लड़े थे। तो आप अभी मतलब डीएमडीके है, एमडीएमके है, ये जो सीपीआई सीपीएम है और ये मुस्लिम लीग है, सब पार्टियां तो एक साथ हैं डीएमके के साथ।